चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर ये आ रही है कि सरकार चीनी मिलों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की तैयारी में है। खबर क्या है, इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल समझते हैं अपने सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं। शुगर सेक्टर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ चीनी की कीमतों को नियंत्रित रख करके ग्राहकों को राहत पहुंचाने के मकसद से सरकार अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को GSTIN पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करने जा रही है। इस एक इंटीग्रेशन के साथ में सरकार की मंशा यही है कि जो भी शुगर प्रोड्यूसर्स हैं, जो मिलर्स हैं, वो जो शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सही जानकारी और जो वो बाजार में बेच रहे हैं उसकी सही जानकारी ये दोनों ही सरकार के पास उपलब्ध हो पाए, क्योंकि दोनों पोर्टल अब इंटीग्रेट हो जाएंगे। यानी कि जो प्रोडक्शन है और जो मार्केट में सेलिंग है, ये दोनों ही नंबर्स अब सरकार के पास में आ पाएंगे और इस एक क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए सरकार को उम्मीद है कि पारदर्शिता बन पाएगी। यानी कि पहले जो कुछ मामलों में सरकार को इनपुट मिल रहा था, जो ग्रे एरिया था, यानी कि जो शुगर मिलर थे वो चीनी ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं सरकार को कम बता रहे हैं और फिर जो अतिरिक्त मात्रा है उसको ग्रे मार्केट में बेच रहे हैं, अधिक दाम में बेच रहे हैं। इस तरीके की गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी और इसी की मंशा से सरकार अब ये डिजिटल इंटीग्रेशन, एक डिजिटल कदम का सहारा लेने जा रही है, जहां पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को GSTN पोर्टल के साथ में इंटीग्रेट करेगी। सरकार को ऐसे भी लगातार इनपुट मिल रही थी कि कई बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो कि शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और जो सूचना सरकार को दे रहे हैं, एक तो वो लेट सूचना दे रहे हैं, वो डाटा देर से सरकार तक पहुंचाई जा रही है और उसमें भी वो कम बता रहे हैं कि शुगर प्रोडक्शन का आंकड़ा वो कम दे रहे हैं। और इसके साथ जो अतिरिक्त मात्रा शुगर प्रोडक्शन कंपनी अपने पास रख रही है उसको फिर बाद में वो होर्डिंग करके ज़्यादा कीमतों पे बेच रहे हैं। तो सरकार इन सब पर रोक लगाना चाहती है और इस एक इंटीग्रेशन के जरिए सरकार को उम्मीद है कि शुगर स्टॉक अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त रहेगी और जो चीनी की कीमतें हैं बाजार में वो भी नियंत्रित रह पाएगी। ओके, शुक्रिया समीर, ये एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर आने के लिए कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आने वाली और GSTIN के साथ इसे इंटीग्रेट भी करने पर विचार हो रहा है। स्टॉक बिक्री के जो आंकड़े हैं जो शुगर मिलें बताती हैं उसमें कोई हेर फेर ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, इस दिशा में सरकार कदम उठाना चाह रही है। आज के सत्र में देखिए बलरामपुर चीनी आज दबाव में कारोबार कर रहा है। कुणाल, छोटा सा व्यू दे दीजिए 30 सेकेंड में, बलरामपुर चीनी कैसा दिख रहा है चार्ट पर आपको। वेल, पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें फिलहाल 582 पे है। एक बेयरिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है, मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा जी। जरा मारुति का स्टॉक देखिए, यहाँ पे खबर आती हुई नजर आ रही है कि सभी मॉडलों में दाम कुछ 4% तक बढ़ सकते हैं। जनवरी से बढ़ने का यहाँ पे बताया गया है कंपनी की तरफ से, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो होता है वो बढ़ चुका है। अगर हम मारुति का यहाँ पे स्टॉक देखें चार्ट पे भी, तो पिछले एक महीने से काफ़ी साइडवेज में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है। वेल, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 11,300 के अराउंड है, आप 10,700 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलिए। और टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला इमीडिएट टारगेट जो होगा वो 11,600 का होगा। जैसे ही 11,600 ब्रेक होगा वन वे ये आपको 12,300 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक परफेक्ट लग रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पे एवरेज करके चलना चाहिए, नई पोजीशन बना के चलना चाहिए। मिनिमम 14,000 का टारगेट हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।